हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है, गर्मी की वजह से बिल्कुल यही रीजन है। हम आइडेंटिटी क्या छुपाएंगे, हमारी आइडेंटिटी यहाँ लिखी है। में छात्रों पर पुलिस और आरएएफ की कार्रवाई पर बड़े सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवयव खबर और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। और मैं हूं अरण्य कश्यप। दिल्ली में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सामने आए वीडियो और तस्वीरों ने पुलिस और आरएएफ की कार्रवाई को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदर्शन स्थल से सामने आए विजुअल्स में पुलिस और आरएएफ के जवानों को प्रदर्शनकारियों को हटाते हुए देखा गया। कुछ वीडियो में धक्का मुक्की भी दिखाई दी। वहीं प्रदर्शनकारियों की ओर से बल प्रयोग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सवाल सिर्फ यही नहीं है कि प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसी बड़े प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई होती है तो कार्रवाई में शामिल जवानों की पहचान और जवाबदेही कितनी स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि सामने आए कुछ विजुअल्स में कई सुरक्षा कर्मियों की जो नेम प्लेट्स है, यानी कि जो पहचान स्पष्ट रूप से है, वो नहीं दिखाई दे रही थी। और यहीं से सवाल खड़ा हो गया कि अगर किसी प्रदर्शनकारी के साथ कार्रवाई होती है, किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है या किसी पर बल प्रयोग होता है, तो बाद में ये कैसे पता चलेगा कि कार्रवाई किस जवान ने की थी, किस अधिकारी की निगरानी में कार्रवाई हुई और किस शिकायत या जांच की स्थिति में जिम्मेदारी किसी तय होगी। हालांकि यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हम किसी भी पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी को बिना प्रमाण किसी राजनीतिक संगठन से जोड़ने का दावा नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, बिना सबूत किसी व्यक्ति को बीजेपी, आरएसएस या किसी अन्य संगठन से जोड़ना पत्रकारिता नहीं कहलाती। सवाल इससे बिल्कुल अलग है। सवाल यही है कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की पहचान स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई दे रही थी। अगर किसी जवान की नेम प्लेट दिखाई नहीं दे रही थी तो क्या इसकी कोई आधिकारिक वजह थी? क्या ड्यूटी के दौरान नेम प्लेट या पहचान संबंधी नियमों का पालन किया गया? और इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस, आरएएफ और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से क्या जवाब दिया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा अरण्या। कि अब समझते हैं कि आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स आखिर होता क्या है। आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक विशेष इकाई है। इसका गठन विशेष रूप से दंगों, बड़े पैमाने पर भीड़ नियंत्रण, सांप्रदायिक तनाव और गंभीर कानून व्यवस्था की परिस्थितियों से निपटने के लिए ही किया जाता है। सीआरपीएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यानी जब आरएएफ को किसी संवेदनशील स्थिति में तैनात किया जाता है तो उसकी भूमिका आम पुलिस बल से अलग और विशेष होती है। लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी किसी बल की होती है उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी जवाबदेही भी होती है। जी हाँ, अब बात करते हैं प्रदर्शन की। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर थे। प्रदर्शन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। नागरिकों को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की अधिकार जो है वो हमेशा से होता ही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि कानून व्यवस्था भी बनी रहे। यानी एक तरफ प्रदर्शनकारियों के अधिकार और दूसरी तरफ प्रशासन की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी। लेकिन सवाल तब उठता है जब प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के दौरान तनाव बढ़ जाता है। किसी भी कार्रवाई में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जो वो प्रोफेशनलिटी, यानी कि स्थिति के हिसाब से कार्रवाई करनी। क्या बल प्रयोग आवश्यक था? क्या बातचीत के जरिए स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता था? क्या प्रदर्शनकारियों को पहले पर्याप्त चेतावनी दी गई थी या नहीं? कि कार्रवाई के दौरान सभी नियमों का पालन हुआ और अगर कोई व्यक्ति कार्रवाई के दौरान घायल हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ सोशल मीडिया वीडियो देखकर तय नहीं किया जा सकता। जी हाँ, इसके लिए आधिकारिक जांच, पुलिस का पक्ष और उपलब्ध सभी वीडियो फुटेज को भी देखना जरूरी हो जाता है। लेकिन जनता का सवाल पूछना भी उतना ही बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब किसी सुरक्षा बल की कार्रवाई का वीडियो सार्वजनिक होता है तो लोगों को ये जानने का अधिकार है कि कार्रवाई किस इकाई ने की, किस अधिकारी के आदेश पर की गई, नियमों का पालन हुआ था या नहीं हुआ। इस मामले में कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से भी पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सीजेपी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन किसी भी संगठन का बयान अपने आप में अंतिम सत्य नहीं होता है। जी हाँ, चाहे वे प्रदर्शनकारी संगठन हो, राजनीतिक दल हो या प्रशासन, एक जिम्मेदार न्यूज रिपोर्ट्स जो है उसमें सभी पक्षों को जो है वो सामने रखना बेहद ही जरूरी होता है। इसलिए अब सवाल दिल्ली पुलिस से किया जा रहा है। आरएएफ की तैनाती क्यों की गई? किस स्थिति में कार्रवाई का फैसला लिया गया? क्या जवानों की पहचान संबंधी सभी नियमों का पालन हुआ? और क्या इस पूरी कार्रवाई को कोई अतिरिक्त समीक्षा या जांच की जा रही है या नहीं?
जी हाँ, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक प्रदर्शन या एक दिन की कार्रवाई का ही नहीं है। ये मामला पुलिस और जनता के बीच भरोसे का भी माना जा रहा है। जब कोई नागरिक सड़क पर प्रदर्शन करता है तो वह प्रशासन से सवाल करता है, और जब प्रशासन किसी प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए बल का इस्तेमाल करता है तो प्रशासन से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यही लोकतंत्र है और यही अकाउंटेबिलिटी भी है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्या दिल्ली पुलिस इस कार्रवाई पर विस्तृत जानकारी देगी? क्या आरएएफ की तैनाती और कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आता है या नहीं? क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले में कोई जवाब देगा? और क्या नेम टैग्स या पहचान से जुड़े सवालों पर कोई स्पष्टता दी जाएगी? इन सवालों के जवाब आने अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है अरण्यक कि अगर किसी प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई होती है तो क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि कार्रवाई करने वाले जवानों की क्या पहचान रही है? बिल्कुल, और अगर पहचान स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो जवाबदेही किसकी तय होगी? यह सवाल किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष का नहीं। जी हाँ, ये सवाल किसी संगठन को दोषी ठहराने का भी बिल्कुल नहीं है। यह सवाल सिर्फ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का है। अब आप बताइए, क्या ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए? क्या इस तरह की कार्रवाई को लेकर कोई स्वतंत्र जांच होनी चाहिए या नहीं? और क्या दिल्ली पुलिस, आरएएफ और गृह मंत्रालय को इस मामले पर आधिकारिक स्पष्टीकरण देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस महत्वपूर्ण खबरों के लिए अवेयर खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।